नमस्कार दोस्तों, मैं अमतुन वांगसू आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा हमारे वांचो जनजाति की एक पारंपरिक झूम खेती की एक अनोखा यात्रा पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जनजाति के लोग खेती करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरुआत से लेकर अंत तक किस प्रकार किया जाता है उसको, और साथ ही आपको हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति और हमारी प्राकृतिक जीवन के साथ हमारे गहरा रिश्ता भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सुंदर सा यात्रा, जो हमारी झूम खेती की पहली प्रक्रिया, जो जंगलों को काट कर जला कर खेती बनाया जाता है, जिसे हम जांगतू कहते हैं। तो बने रहे वीडियो पे और आनंद लीजिए वांचो जनजाति की जीवन शैली को। अरुणाचल प्रदेश, जो विविध संस्कृति और समृद्ध परंपराओं का भूमि है, इस जिले में वांचो जनजाति निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश के 28 जिलों में से लोंगडिंग 17वां जिला है, जो वांचो जनजातियों का घर है। वांचो जनजाति के लोग अपने आजीविकाओं के लिए कृषि पर निर्भर हैं। समुदाय की 70% गतिविधियां खेती पर निर्भर हैं, जिसमें हमारी सदियों पुरानी झूम खेती मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे ही नवंबर के शरद के महीने आते हैं, हमारे वांचो जनजाति के लोग अपनी मौसमी झूम खेती की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस विधि में जंगल साफ करने के लिए परिवार के सभी सदस्य जंगल जाते हैं। यह एक पारंपरिक औजार है जो हर प्रकार के काम में इस्तेमाल किया जाता है। इस औजार को पत्थरों में घिसकर तेज धार किया जाता है। जब पुरुष लोग खेती बनाने के लिए जंगल काटने जाते हैं, तो औरतें पुराने खेती में से अरबी और कसावा निकाल कर इकट्ठा करते हैं। सभी पुरुष जंगल काटने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। जंगल काटने से पहले सबसे पहले प्रक्रिया है आग जलाना। आग जलाने के बाद सभी पुरुष अपने अपने काम में जंगल काटने लग जाते हैं। इस विधि में बड़े बड़े पेड़ से लेकर छोटे झाड़ी तक साफ किया जाता है। जब हमारे सहयोगी लोग जंगल काट रहे होते हैं, तो मैं और हमारे दद्दू हम दोनों सब्जी बनाने में लग जाते हैं। चावल हम घर से पका कर लाते हैं। फिर चावल के साथ खाने के लिए सब्जी में भुना हुआ चूहा बनाते हैं हम। चूहा हमारे जनजाति की एक खास व्यंजन है, भुना हुआ चूहा, जिसे सब्जियों के साथ मिलाकर खाया जाता है। और ये हर किसी को बेहद पसंद आता है। भुना हुआ चूहा को टुकड़ा करते करते यहाँ आग धीमी हो चुके हैं, इसलिए मैं आग जला रहा हूँ। मेरे दद्दू हम दोनों सब्जी बनाने में लगा हुआ है। उबलता हुआ अरबी के सब्जी में दद्दू चूहे के मांस को डालते हुए मैं सब्जी और मांस को मिला रहा हूँ। दद्दू अपने टोकरी से चम्मच निकालकर भुना हुआ मिर्चा और नमक सब्जी में डाल रहा है।
सब्जी में मिर्चा डालने के बाद दद्दू सब्जी और मिर्चा को मिला रहे हैं। फिर थोड़ा नमक डालते हुए अब सब्जी बन चुका है, तैयार है खाने के लिए। आज का खाना सब्जी सब पक चुका है। दद्दू पत्ता लेने गए हैं, केले के पत्ते जिसमें खाना खाया जाएगा। और मैं सब्जी अच्छी तरह से पक जाने के बाद सब्जी नमाते हुए मैं सब्जी नमा रहा हूँ। सब्जी गरम रखने के लिए मैं आग से कोयला निकालकर कोयले के ऊपर मैं सब्जी का बर्तन रख रहा हूँ। बर्तन को ढकने के लिए मैं केले के पत्ते को ढक्कन के लिए इस्तेमाल करूँगा और इसे बांस के रस्सी से बांध दिया जाएगा ताकि हवा ना निकले। जंगलों में खाना सब्जी बनाने का ये एक अनोखा तरीका है हमारे जनजाति का। जो दद्दू केले के पत्ते लेने गए थे वो अब आ चुके हैं। अभी दद्दू के आते ही खाना खाने के लिए जितने लोग जंगल काटने में लगे हुए हैं उन सबको बुलाएंगे और सभी के लिए खाना परोसा जाएगा। सभी लोग अभी खाना खाने आ रहे हैं। अभी सभी सदस्य दोपहर का खाना खाने के लिए आ गए हैं। सभी के लिए दद्दू ने केले के पत्ते में खाना परोस रहे हैं। दद्दू सब्जी देने से पहले बर्तन को मांज रहे हैं और ढक्कन खोलते हुए सब्जी निकालकर हर किसी के सामने परोसा जाएगा। दद्दू सब्जी दे रहे हैं सबको और एक साथ केले के पत्ते में 2, 3 या 4 लोग मिलकर खाया जाता है। ये एक दूसरे के लिए प्रेम के प्रति है और ये हमारा रिवाज है। खाना खत्म हो चुका है। अभी चाय बना रहे हैं जिसे हम लपखा कहा जाता है। ये लपखा पीते हुए, लपखा यानी कि आपका तीता चाय, जो कड़क चाय बनाया जाता है बिना चीनी का। फिर दोबारा से अपना औजार धार करते हुए काम में लौटने से पहले खाना खाने के बाद जिसको शिकार पे जाना है वो शिकार जा सकते हैं शाम का समय में, और जिसको शिकार पे नहीं जाना वो दोबारा काम पे लौट करके फिर वही जंगल की कटाई में लगा रहेगा। और धीरे धीरे काम करते करते शाम हो चुका है। शाम होने के बाद में सब अपना अपना घर लौट रहे हैं। जो शिकार पे गए हैं वो तो रात को ही लौटेंगे, और जो शिकार पे नहीं गए वो अब घर को लौट रहे हैं। अभी जो शिकार पे नहीं गए वो सब घर को लौट रहे हैं। काफ़ी शाम हो चुके हैं। सब अपने अपने सामान ले करके घर को लौट रहे हैं। इसी के साथ जंगतू ख़त्म होते हैं। ये आपका दिसंबर महीना नवंबर के बाद जंगल को सूखने के लिए रख दिया जाएगा। फिर जनवरी का पहला हफ्ता से इस जंगल को जलाया जाएगा।
तो साथ ही इसके साथ आज का वीडियो इतना में समाप्त करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जो हमने शुरुआत से लेकर अंत तक, जो हमारा भाषा में जंगतू कहा जाता है, झूम खेती को काटना। झूम खेती को काटने का जो प्रक्रिया होता है वो शुरुआत से लेकर अंत तक हमने दिखाने का कोशिश किया। तो अब मान लीजिए ये पहला एपिसोड है, इसके बाद और दूसरा एपिसोड आएगा, जो कि जिसे हम अपना भाषा में आपका जंगतू करने के बाद जो होता है, जंगतू करने के बाद होता है आपका वंजोक, यानी कि जो जंगल को नवंबर महीना में काट करके दिसंबर महीना पूरा सूखने के लिए रख दिया जाता है। दिसंबर महीना पार होने के बाद जनवरी महीना का पहला हफ्ता को आग जलाया जाता है। आग जलाने के बाद आग लगा कर जल जाने के बाद उसको साफ़ करना, उसको साफ़ करने के बाद में उसमें बीज बोना, उसको चानहोंग कहा जाता है। तो इस जंगतू के बाद में दूसरा एपिसोड आपका रहेगा, आपका चांजोक। मैं शुरुआत से लेकर के आपका जंगतू पहला एपिसोड होगा। जंगतू पहला एपिसोड के बाद में चानबोट, इसी तरह करते करते मैं जो साल का वांचो लोग साल में जितना भी सीज़न में काम किया जाता है, उस सीज़न को मैं आपको पूरा दिखाने का कोशिश करूँगा। आप बने रहिए वीडियो पर। और आज का जो एपिसोड है वो इतना में समाप्त होता है। और अगला एपिसोड देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलने के लिए आप उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमारा जितना भी कंटेंट रहेगा, जितना भी वीडियो रहेगा, उसमें मैं शुरुआत से लेकर के अंत तक, यानी कि आपका झूम खेती को 1 साल करने के बाद में छोड़ दिया जाता है, तो छोड़ने तक मैं पूरा दिखाने का कोशिश करूँगा। तो बने रहिए आप सब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।